आज हम लोग आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण बीपीएससी के आगामी परीक्षा में पूछे गए और पूछे जाने वाले एमसीक्यू को रिवाइज करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। इनमें से किसने चोरी चोरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने का पुरजोर विरोध नहीं किया? जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नील की खेती करने वाले किसानों की सहायता करने के लिए गांधी जी को चंपारण चलाने के लिए किसने राज्य किया? इसका आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। भारत में एक वास्तविक अतिवादी गर्म दल के नेता थे और वे तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक के संदर्भ में यह कथन किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर सी, एडविन मोंटेग्यू। इनमें से किन व्यक्तियों की विचारधारा समान थी? गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक और दादा भाई नौरोजी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर पटमा भी सीतारमैया। इसका आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। निम्नलिखित में से किस केस के सिलसिले में विनायक दामोदर सावरकर को अंडमान निकोबार की कुख्यात सेलुलर जेल में उम्र कैद की सजा के लिए भेजा गया था? नासिक पर्स यंत्र। विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी। 21 दिसंबर 1909 को अभिनव भारत सोसाइटी के एक सदस्य अनंत लक्ष्मण कराके ने A.M.T. जैक्सन नामक ब्रिटिश न्यायाधीश की हत्या कर दी। इस हत्या के नासिक के नाम से जाना जाता है। इसी केस के संदर्भ में अभिनव भारत के 27 सदस्य को सजा दी गई थी। लिसन उल सिद्दीक नामक पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1988 को हुआ था। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखी? विनायक दामोदर सावरकर। 1909 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी। ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश और लोकहितवादी पत्रिका की स्थापना महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक ने की? R.G. भंडारकर, महादेव गोविंद रानडे, गोपाल हरि देशमुख, बाल गंगाधर तिलक। इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी की पत्रिका हरिजन किन भाषाओं में प्रकाशित होती थी? महात्मा गांधी की पत्रिका हरिजन किस भाषा में प्रकाशित होती थी? केवल अंग्रेजी, अंग्रेजी गुजराती, अंग्रेजी हिंदी गुजराती दोनों। इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी हिंदी गुजराती, ऑप्शन नंबर डी। महात्मा गांधी ने हरिजन साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत 11 फरवरी 1932 में की थी और यह पत्रिका अंग्रेजी, हिंदी व गुजराती में प्रकाशित हुई थी। स्वतंत्रता के समय मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रीमियर कौन थे? PCS कुमारस्वामी राजा, OP रामास्वामी, तुगनी फर्गुसन कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा B, OP रामास्वामी रेदर। भारत में राष्ट्रीय उदारवादी संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारत में राष्ट्रीय उदारवादी संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1915, 1918, 1919, 1921। इसका आंसर हो जाएगा 1919। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अन्य सिख गुरुओं की कृतियों को एकत्रित कर
के पदांश के रूप में इसका संकलन किया? इसका आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस आंदोलन की शुरुआत दांडी से हुई थी? सविनय आज्ञा आंदोलन। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हैदर अली ने आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किस स्थान पर हैदर अली ने आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? इसका ऑप्शन मैसूर, डिलीगुल, धर्मपुरी, होसवर। डिलीगुल। ऑपरेशन टोजन हर्ष का संबंध निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की शहादत से है? इसका आंसर हो जाएगा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। अटल बिहारी वाजपेयी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? वे भारतीय जन संघ के संस्थापक में से एक हैं। वे डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के राजनीतिक सचिव रहे हैं। वे संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति थे। उपयुक्त सभी। ऑप्शन ए, वे भारतीय जन संघ के संस्थापक में से एक है। 19वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधारों का प्रमुख कारण क्या था? वैज्ञानिक आविष्कार, औद्योगिक क्रांति, पश्चिमी शिक्षा जगती, समाचार पत्रों का प्रभाव। इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी शिक्षा जगती। 1613 में सूरत में कारखाना स्थापित करने के लिए किसने जहांगीर को राजी किया? अंग्रेज और पुर्तगाली के बीच समझौता। पुर्तगाली को बाहर करने के लिए मुगल सम्राट को नौसैनिक सहायता की पेशकश। नूरजहां को रिश्वत। अंग्रेजों के हाथ पुर्तगाली नौसेना की हार। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, अंग्रेजों के हाथों पुर्तगाली नौसेना की हार। शाहजहां के दरबार में जाने वाला पुर्तगाली यात्री कौन था जिसने तख्त-ई-तौस का विवरण किया था? इसका आंसर हो जाएगा जीन बप्टिस्ट टेनवर। ऑप्शन नंबर ए। जालियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले कौन सी घटना घटी थी? जालियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले कौन सी घटना घटी थी? बंगाल का विभाजन, इल्बर्ट बिल, रॉयलेट एक्ट का पारित होना, मिंटो मार्लोसुदाल। रॉयलेट एक्ट का पारित होना। यदि हम जालियांवाला बाग की बात करें तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था और रॉयलेट एक्ट 18 मार्च 1919 में इंपीरियल विधान परिषद द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम में क्रांतिकारी को बिना ट्रायल सजा देने का प्रावधान था। महात्मा गांधी कांग्रेस की किस अधिवेशन में मात्र एक बार अध्यक्ष बने थे? महात्मा गांधी कांग्रेस की किस अधिवेशन में मात्र एक बार अध्यक्ष बने थे? इलाहाबाद, गुवाहाटी, बेलगाम, काकी नड्डा। बेलगाम। गांधी जी 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बेलगाम अधिवेशन में बने थे। 1864 ईस्वी में मद्रास में वैद्य समाज की स्थापना किसने की? केशव चंद्र सेन। अकबर से गुजरात में व्यापार के लिए फरमान प्राप्त करने के प्रयास किस अंग्रेज व्यक्ति ने किया था? रल्फ पीच, जॉन मिल्टन हॉल, सर थॉमसन रो, थॉमसन एस्टिपस। जॉन मिल्टन हॉल। ऑप्शन नंबर बी। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है?
अब्दुल लातिफ ऑप्शन नंबर ए। वर्नकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? वर्नकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? लॉर्ड लिटन के द्वारा। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की? कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की? इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑप्शन नंबर ए। जहांगीर निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान कहता था? जहांगीर निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान कहता था? थॉमसन रो, विलियम हॉकिस, हेनरी मिडिल्टन, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा विलियम हॉकिस ऑप्शन नंबर बी। स्वराज मजा जन्मसिद्ध अधिकार आए अनि तू मेरी मिला बिनाच। मराठी में यह घोषणा बाल गंगाधर तिलक ने किस स्थान पर की थी? पुणे जेल, यरा जेल, कोर्ट में, मंडप जेल। इसका आंसर हो जाएगा कोर्ट में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया, पहली बार गीत गाया गया, पहली बार तिरंगा लहराया गया, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा बुरहान उल मुल्क के उत्तराधिकारी थे? सफरजंग, असफ उद दौला। निम्नलिखित दिए गए कूट में से सही विकल्प का चयन करें। केवल एक, केवल दो, दोनों, एक और दो, ना तो एक ना तो एक। इसका आंसर हो जाएगा दोनों, एक और दो। ईस्ट इंडिया कंपनी की ईस्ट इंडीज की पहली यात्रा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति द्वारा आयोजित की थी? ईस्ट इंडियन कंपनी की ईस्ट इंडीज की पहली यात्रा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति द्वारा आयोजित की थी? महारानी एलिजाबेथ प्रथम, थॉमसन मुनरो, सर जेम्स क्लस्टर, कप्तान हैकिंस। इसका आंसर हो जाएगा सर जेम्स लैंकेस्टर ऑप्शन नंबर सी। अंग्रेजों ने हुगली बंगाल में कारखाना कब स्थापित किया? अंग्रेजों ने हुगली बंगाल में कारखाना कब स्थापित किया? 1585, 1600, 1651, 1667। इसका आंसर हो जाएगा 1651। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी को छत्ते से की? निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की? कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा अलवदी खान। अवध के नवाब ने किस वर्ष बनारस को कंपनी में स्थानांतरित कर दिया? 1772, 1773, 1775, 1801। इसका आंसर हो जाएगा 1775। निम्नलिखित भारतीय राज्यों को उनके सहायक गठबंधन में शामिल होने के वर्षों के अनुसार कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। हैदराबाद, अवध, तंजौर, सिंधिया। कौन सा व्यवस्थित सही है? इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 2, 4 ऑप्शन नंबर बी। महिदपुर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? महिदपुर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1812, 1815, 1817, 1822। 1817 ईस्वी ऑप्शन नंबर सी। प्रथम बर्मी युद्ध निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लड़ा गया था? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड वेल्लेस्ली, जॉन एडमंडसन, लॉर्ड हैम्स्टर। लॉर्ड हैम्स्टर
वाल की संधि के अनुसार रानी जिंदन को पेंशन भोगी के रूप में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भेजा गया था? बनारस। ऑप्शन नंबर बी। राजस्व बंदोबस्त की महल वाली प्रणाली निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, उत्तर पश्चिम प्रांत। उत्तर पश्चिम प्रांत। 1787 के सुधारों के दौरान कॉर्निश ने कई कलेक्टर नियुक्त किए। कलेक्टर निम्नलिखित में से किस कर्तव्य के लिए जिम्मेदार थे? ऊपर के सभी। राजस्व संग्रह, एक मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करना, न्यायाधीश के रूप में कार्य करना। कानपुर में 1857 के विद्रोह को किस ब्रिटिश अधिकारी ने दबा दिया था? कानपुर में 1857 के विद्रोह को किस ब्रिटिश अधिकारी ने दबा दिया था? कॉलिन कैंपबेल, निकोलस हडसन, मेजर विलियम टेलर, कर्नल नील। इसका आंसर होगा कॉलिन कैंपबेल। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक कौन थे? S.N. जोशी, P.C. जोशी, B.D. सवाकर, R.C. मजूमदार। इसका आंसर हो जाएगा B.D. सवाकर। किस वायसराय ने प्रसिद्ध भारतीय सिक्का और कागजी मुद्रा अधिनियम 1899 पारित किया? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड कर्जन। निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। लॉर्ड कर्जन प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, लॉर्ड रिपन अकाल संहिता, लॉर्ड मेरो कृषि और जिन्हें विभाग, लॉर्ड लेस्डॉन डुंड आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर डी। भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय की नीति को मास्टरली इनएक्टिव पॉलिसी के रूप में जाना जाता है? लॉर्ड मीरो, लॉर्ड एग्लिन, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड जॉन लॉरेंस। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने वैधानिक सिविल सेवा शुरू की थी? सिविल सेवा शुरू की थी लॉर्ड लिटन। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित वित्तीय सुधारों में से कौन सा लॉर्ड लिटन द्वारा लिया गया था? इसका कुट उन्हें मुक्त व्यापार की नीति का पालन किया। उन्होंने लॉर्ड मीरो के वित्तीय केंद्रीयकरण नीति को जारी रखने के लिए पहल की। उन्होंने भारत के हर हिस्से में नमक कर की बराबरी कर दी। इसका कुट भाषा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3। कॉर्नवालिस द्वारा कन्वेंट 1793 की योजना के तहत भारत का सर्वोच्च दीवानी न्यायालय कौन सा था? कौन सा सर्वोच्च दीवानी न्यायालय कौन सा था? इसका आंसर होगा आप लोग बताइए। सदर दीवानी अदालत।